तो हेलो इंडिया, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं फिल्मकार। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 50 शो के बारे में, जो कि एक नया अभी लॉन्च हो रहा है हमारे इंडिया में। ऐसा मानते हैं कि एक और बिग बॉस शुरू होने वाला है, इसको क्या ही 50 शो कहें। तो इस शो में क्या है कि कुछ 50 लोगों को बुलाया गया है, कुछ गेम होगा और उसके बाद फिर वही कंट्रोवर्सी होगी, फिर झगड़ा झंझट होगा, मारपीट होगा। इसी तरह से स्क्रिप्ट आगे बढ़ेगा, स्क्रिप्ट दिया जाएगा आपको, बस ये दिखाया जाएगा कि ये बहुत ही एक रियलिटी शो है, लेकिन एक्चुअली में वो वही स्क्रिप्ट बेस्ड होगा जो इंडिया पसंद करता है, कंट्रोवर्सी, वही आपको देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप प्रोमो में देख सकते हैं, जैसे कि बिग बॉस में टमाटर के लिए और आलू और गाजर के लिए जो लड़ाई होता है, हाँ, बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, वेरी पॉलिटिकल थिंग है उन बिग बॉस में, ऐसा बिग बॉस देखने वाले लोग कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही 50 शो में भी आपको देखने को मिल सकता है, पॉलिटिकल थिंग्स, यू नो। इसमें देखने वाली ये चीज है ना कि हमारा इंडिया कहाँ जा रहा है, क्यों हमारे इंडिया में जो शो है वो सिर्फ बाहर से कॉपी होता है और उसी को आपके सामने परोस दिया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि क्रिएटिविटी चाहिए ही नहीं किसी को, क्योंकि जो लोग बनाने वाले हैं उनको बस पैसा चाहिए और वो आपको वही चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिनसे वो लो एफर्ट में वो पैसा कमा सके और आपका उल्लू बना सके। जो भी इस टाइप का जितना भी कंट्रोवर्शियल शो आ रहा है, जहां पे आपको सिर्फ नेगेटिव चीजों को प्रोवाइड करके आपसे व्यूज लिया जा रहा है, और इसका क्या है, इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो सारे यूथ पे पड़ने वाला है। फिर वही झगड़ा होगा और उसमें आप देख लो ऐसे ऐसे लोगों को उसमें बुलाया जा रहा है जो एकदम बिल्कुल कंट्रोवर्शियल पर्सन है। आप क्या करना चाह रहे हो? आप इससे जो भी जेनजी है उन सब पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो लोग भी उस तरह का बनना चाहेंगे। जब वैसे लोग वैसा काम करके अगर उनको इतना बड़ा शो और इस तरह का रियलिटी शो मिल सकता है, तो क्यों नहीं कोई भी बच्चा वो इस चीज को इन्फ्लुएंस होके वो बनना चाहेगा, वो करना चाहेगा। और क्या है कि इंडिया के जो यूथ है इन चीज को बहुत गहराई से समझते नहीं है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। इट्स अ टोटली ब्रेन रॉट कंटेंट, आई एम टेलिंग यू, जिससे आपका जो सोचने का जो क्षमता है ना, बस आप यहीं तक सोच सको कि यही शो होता है, कि शो में झगड़ा होगा, गेम है तो गेम में भाई लफड़ा हो जाएगा। इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ टोटली स्क्रिप्ट बेस्ड कंट्रोवर्सी शो, जहां पे सिर्फ झगड़ा इज द मेन गेम। समझ रहे हो? आखिर ऐसा शो क्यों दिया जा रहा है ऑडियंस को, भारत के लोगों को? आप देखो, कोई गरीब है, एक अमीर है, गरीब को भोजन अगर कुछ जो ही मिल रहा है, कुछ भी या नॉर्मल सा सब्जी, वो खा के वो पेट भर लेता है क्योंकि उसके पास वही चीज है। लेकिन क्या ऐसा थोड़ी है कि उसको यार अच्छा खाना दोगे तो कहेगा नहीं नहीं, ये मेरे पेट में नहीं जाएगा, हमको नहीं चाहिए, उसको चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमारे ऑडियंस के साथ हो रहा है, तो आपको वही परोसा जा रहा है। तो आप समझ रहे हो, यही तो है, और क्या ही हो सकता है। यहाँ के मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आप बैड इन्फ्लुएंस डाल दो और लो एफर्ट कंटेंट बनाओ, क्योंकि ये चल जाएगा। और चल इसलिए जाएगा क्योंकि ये मीडिया है और मीडिया सिर्फ नेगेटिव से चलता है। तो ये एक तरह का एक मेरा परसेप्शन है। दूसरी बात ये है, ऐसा कंटेंट जो है वैसे लोगों के लिए है जो यंग है, वैसे लोगों के लिए नहीं है जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो गहराई से किसी चीज को देखना चाहते हैं। अब क्या ही कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ इस बारे में बात कर सकते हैं। और यही वजह है जिसके कारण जो है हमारा इंडिया का कोई भी शो, कोई भी रियलिटी शो वर्ल्ड फेमस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस तरह का कंटेंट बना ही नहीं रहे हैं। वही चीज फेमस होता है जिसमें कुछ गहराई होता है। अब साउथ कोरिया का शो यहाँ चल जाता है, हाँ, पाकिस्तान का सीरियल इंडिया में चल रहा है, लेकिन हमारा शो नहीं चलेगा, हम सिर्फ कॉपी ही करते रहेंगे। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा हम लोग क्या होना चाहिए था। अगर हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि चलो ये शो खराब है, ये बेकार है, तो आखिर अच्छा क्या हो सकता था? ये इसमें अच्छा ये हो सकता था कि हम लोग वैसे लोगों को बुलाते जो समाज में कुछ काम किए हुए हैं। बहुत छोटा छोटा यंगस्टर है जो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, आप वैसे लोगों को बुला के और एक बिल्कुल फुल्ली एक अच्छा डिसिप्लिन्ड गेम, ये नहीं कि उसमें तैस में कोई आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर, मैं तुझे देख लूंगा, ये वो दिस दैट नहीं, एक डिसिप्लिन्ड वे में, एक बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रिक्ट रूल में जो है गेम का एक फॉर्मेट तैयार किया जाए और उसके बाद जो है इसको खिलाया जा सकता था। और क्या है कि ऐसे लोग जब आते, जो इंडिया के कुछ यूथ हैं, ऐसे यूथ जो इस तरह के हैं, जो इंटेलेक्चुअल चीजें देखना चाहते हैं, वो इसमें जुड़ जाएंगे और जेनजी भी जुड़ जाएंगे भाई। जो नेगेटिव देखते हैं ना वो भी देखते, क्योंकि आप पहले उनको अच्छा खाना तो एक बार टेस्ट करा के दिखाओ, फिर देखो आपका ना पीआर आपका खराब होगा, ना ही आपका टीआरपी खराब होगा, और बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? अब आप कहोगे कि नहीं ऐसा शो नहीं चलता भाई, चाहे कितना भी कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, नहीं चलेगा। चलो मान लेते हैं कि नहीं चलेगा, लेकिन एक
बात बताओ भाई, हमारे ही देश में धुरंधर जैसी फिल्म आती है, हमारे ही देश में रेस 3 जैसी फिल्म आती है, हमारे ही देश में गलवान जैसा टीजर आता है, हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसा टीजर है, अभी साउथ का द पैराडाइज ऐसा टीजर आता है, वो टीजर का बहुत बड़ाई करते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं, हमेशा पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीजर आते हैं जिनका क्रिटिसाइज करते हैं। आखिर वही ऑडियंस है ना भाई, यही ऑडियंस दो तरह के काम कर रही है कि एक पॉजिटिव जो चीजें हैं उसको दे रही है भाई, ऑडियंस आएगी ही, आप पॉजिटिव करके तो देखो, पर करना नहीं है, क्योंकि हमें क्रिएटिविटी करना नहीं है। आप देख लो कि गाने जो भी आ रहे हैं सारे रिमिक्स हैं, कोई एकदम मोनोटोनस गाना है, बहुत ही बोरिंग गाना है, 2-4 बार सुन लो उसके बाद मजा नहीं आता। शायद ही कोई ऐसा गाना आता है जो अच्छा लगता है, क्योंकि हमें कॉपी करने की आदत हो गई है, लो एफर्ट कंटेंट बनाना है, म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं करना है। आप हैंस जिमर को देख लो, हैंस जिमर जो है वो हॉलीवुड का एक बहुत ही शानदार म्यूजिशियन है। वो जो बनाता है वो क्या करता है, पूरा ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करता है, सारे रिकॉर्ड करता है म्यूजिक को, और उसके बाद वो आप म्यूजिक फिल्मों में डालता है। तो उनका जो म्यूजिक है वो वर्ल्ड फेमस है, वो एजेस तक उनकी म्यूजिक को याद रखा जाएगा। तो आप ऐसा शो बनाओ जिसमें एक रियलिस्टिक अप्रोच हो, और आप आने वाले टाइम के लिए, आने वाले समय के लिए एक बेंचमार्क बने कि हाँ, इंडिया का ये शो है जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। अगर कोई ये वीडियो ऐसा लोग देख रहा है जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, या कोई भी प्रोडक्शन हाउस है जो इस तरह की चीजें करने का सोचता है, तो मेरा उनसे यही एक विनती है, आप मेरा रिक्वेस्ट ही मान लो कि प्लीज ऐसा शो बनाओ कि हमारे जैसे लोग भी कुछ देख सके। हमें भी भाई इंटरटेनमेंट चाहिए जिसमें देखने में मजा भी आए, ह्यूमर भी हो, बट नेगेटिव ह्यूमर ना हो। कोई भी गेम करवाओ, उसमें एक अच्छा डिबेट करवाओ, जैसे जो सामाजिक मुद्दा है हमारे देश का, आप उसको बैठाकर, वैसे लोगों को बैठाकर आप डिबेट करवा सकते हो कि भाई रेप पे बोलो कि आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है। जिसको जनता पसंद करेगी वो जनता के हाथ में होगा कि नहीं, ये बंदा सही चीज बोला, ये बंदा गलत बोला। क्यों ये चीजें गेम नहीं हो सकती है क्या? हम लोग इतना क्रिएटिव होकर बहुत सारा चीज बना सकते हैं, लेकिन क्या हम लोग ऐसा गेम नहीं बना सकते जो इस तरह की चीजें, इस तरह का कंटेंट दे, जिससे सामाजिक मुद्दा भी ऊपर उठ सके, सामाजिक बात भी हो सके, और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट भी हो सके। अब क्या है कि ज्यादातर मोनोटोनस वे में म्यूजिक प्रोड्यूस होने में या फिल्में बनने की वजह से क्या हो गया है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ रहे हैं जो अपना काम कर रहे हैं। जैसे अनुराग कश्यप है, वो अलग ही वे में अपने काम करते हैं क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल डायरेक्टर हैं, वो मोनोटोनस वर्क में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक उसी तरह से अभी क्या हुआ है कि अरिजीत सिंह का आपने न्यूज सुना होगा, इस बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर अरिजीत सिंह जो है वो रिटायर क्यों हो गया। इसमें बहुत बड़ी बात है अपने इतने पिक करियर में, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।